आज हम कक्षा 6 के वैदिक गणित चैप्टर की प्रश्नावली 7.1 और 7.2 करेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन और एक न्यूनेन पूर्वेन। तो अब हम एकाधिकेन पूर्वेन के बारे में पढ़ेंगे। एकाधिकेन पूर्वेन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले इसका अर्थ समझना जरूरी है। एकाधिकेन पूर्वेन, इसमें दो वर्ड है, एकाधिकेन और पूर्वेन। एक अधिक, एकाधिकेन का मतलब है एक अधिक, और पूर्वेन का अर्थ है पूर्व। यानी किसी भी अक्षर पे अगर, किसी भी अंक पे अगर एकाधिकेन पूर्वेन लगता है तो इसका अर्थ होता है उस अंक के पूर्व का एक अधिक। जैसे हम इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे मैंने एक लिखा कि तीन का एकाधिक, अगर एकाधिक बोला है इसने तो इसका मतलब हुआ हमारे तीन का एकाधिक, यानी तीन के ऊपर एक बिंदी। एकाधिकेन का गणितीय चिन्ह माने अगर, तो वो अंक के, संख्या के अंक के उसके ऊपर एक बिंदी लगती है। इसका मतलब हुआ इसका एक अधिक, तीन का एक अधिक यानी तीन में एक जोड़ दो तो इसका उत्तर होगा 4। यानी तीन का अगर एकाधिक अगर तुम्हें कोई पूछता है तो इसका अर्थ हुआ है ये 4 होगा। अगर मैं बोलूं कि 32 का एकाधिक, का अर्थ है 32 का एक अधिक, यानी 32 के आगे पूरे 32 का पूछा है इसमें, यानी 32 का एकाधिक पूछा है। इसका अर्थ हुआ 32 में 2 के ऊपर एक बिंदी, यानी तो ये हो जाएगा तुम्हारा 33। यानी 2 का एक अधिक, यानी 2 का एक अधिक का अर्थ होता है 2 + 1 3, और ये 3 है, ये 33 हो जाएगा। यानी 32 का अगर एकाधिक अगर पूछना जाए तो वो 33 बन जाएगा। अब दूसरी चीज अपन सीख रहे हैं पूर्वेन। जब ये पूर्वेन लग जाता है किसी के, यानी अगर मैं बोलूं कि 3 का एकाधिकेर पूर्वेन, तो इसका अर्थ ये हुआ यानी इसके पूर्व का अंक का एक अधिक, यानी इसका पूर्व का अंक कुछ भी नहीं है। इसका पूर्व का अंक अगर मानो तो 0 है, 0 का एक अधिक, इसका मतलब हुआ 3। अगर मैं 0-3 में, अगर मेरे को एक अंक देना पड़ेगा कि 0-3 में 3 का एकाधिकेन पूर्वेन, यानी 3 का एकाधिकेन पूर्वेन अगर पूछता हो तो 3 के पहले का अंक जो है उसका एक अधिक करना है। यानी 3 के पहले कोई अंक नहीं है तो 0 है, 0 है तो उसका एक अधिक कितना हो जाएगा, 0 + 1 बराबर 1। तो यानी ये 3 में अगर मैं पूछता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0-3 में 3 का एकाधिकेन पूर्वेन, ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेन 3 का पूछा है तो 3 का सबसे पहले पूर्वेन क्या है, 3 का पहले का अंक 0, ये लिखा 0, 3 0, यानी 3 के पहले का 0, 0 का एक अधिक करना है, यानी 0 का एक अधिक, यानी 0 के ऊपर एक बिंदी लगा देंगे। 0 के ऊपर एक बिंदी आ गई, इसका अर्थ हुआ 0 और 1 1, 3 का 3, यानी 13 हो जाएगा। यानी जब भी कोई एकाधिकेन पूर्वेन पूछेगा तो उसमें कोई ना कोई उस अंक संख्या का एक अंक देगा। एक और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे 237 में 7 का एकाधिकेन पूर्वेन अगर पूछा है किसी ने, तो 7 सबसे पहले तो 237 लिख दिया। अब ये पूछा है 7 का एकाधिकेन पूर्वेन, तो 7 का जस्ट पूर्व का अंक क्या है, 3। 7 का जस्ट पहले का अंक क्या है, 3, तो 3 के ऊपर एक अधिक, यानी ये आपका बन जाएगा 2, तो 2 ही रहेगा। 3 का एक अधिक यानी 3 + 1 4, और 7 का 7, यानी 247 इसका आंसर आ जाएगा। अब एकाधिकेन पूर्वेन तो समझ लिया अपन ने। इस एकाधिकेन पूर्वेन से जो 7.1 प्रश्नावली है उसमें जोड़ते कैसे हैं वो हमें समझना है। तो एक उदाहरण ले लेता हूँ जोड़ने का, यानी एकाधिकेन पूर्वेन से हमको जोड़ कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे।
जैसे एक किताब का ही उदाहरण ले लेता हूँ, 7 8 प्लस 6 5। हमको क्या करना है, ये जोड़ना है। एक एग्जांपल ले लिया, 8 और 5। अपन को पता है कि जैसे ही हम जोड़ते हैं तो हम ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे आना है। जैसे 8 और 5 जोड़ा तो 13 का 3, और जैसे ही इस अंक पे 13 आ गए तो 13 का 3 तो हम इसी के अंक के नीचे लिखेंगे, जो एक बचेगा वो उस अगली अंक पे जहाँ पे अपना 2 अंकों की संख्या थी, क्योंकि हम एक एक अंक को जोड़ रहे हैं, तो एक एक अंक को जोड़ रहे हैं तो एक अंक ही लिखा जाएगा यहाँ पे। और जो 2 अंकों का बन गया, यानी 8 और 5 13 आया, 13 2 अंक है, 13 में 2 अंक है, तो एक अंक 3 ही आ जाएगा और एक अंक इस 6 के ऊपर एक अधिक चला जाएगा। अब वापस वो का वही 7, और ये कितना है, 6 नहीं है, ये 6 और एक अधिक यानी 7 है, तो 7 और 7 14 हो गए। तो फिर से क्योंकि 14 है तो 14 में 2 अंक है, तो 4 तो इधर आ जाएगा, लेकिन एक अधिक किसके जाएगा, इसके आगे अंक के, तो इसके आगे अंक कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो 0 पे एक अधिक गया, यानी अब वापस जोड़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 का एक अधिक 1, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 143। 3 अंकों वाला भी अगर हम जोड़ना चाहें, जैसे 3 संख्याएं दे रखी हो और उसमें अगर जोड़ना है, तो एक और उदाहरण देख लेते हैं हम। 98 प्लस 69 85। अब जैसे ये 3 अंक है, 3 संख्याएं दे रखी है हमको, अब इनको जोड़ना है, तो जैसे ही 8 और 9 मैंने जोड़ा तो 17 आया। अब 17 में 2 अंक है, तो सीधा सा 17 का यानी अपन को 7 याद रखना है, और एक अधिक जो है 17 का एक, वो किस पे चला जाएगा, 6 के ऊपर एक अधिक हो जाएगा। अब 6 के ऊपर एक अधिक बन गया। अब यहाँ 7 बचा, 7 और 5 12 हो गए, तो 12 के 2 तो इधर आ जाएंगे और एक अधिक कहाँ चला जाएगा, 8 के ऊपर। अब वापस वो का वही अपन को प्रोसेस निकालना है, 9 और 6 ने ओके, और ये कितना है, 6 का एक अधिक यानी 7, तो 9 और 7 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 16। 16 अब यहाँ पे 16 हो गए तो 2 अंक आ गए, तो एक अंक लेना पड़ेगा हमको यहाँ पे, यानी एक अधिक यहाँ पे देना है। अब 7 है तो 7 और 9 वापस से, तो ये हो जाएगा 7 और 9 16। 16 का नहीं 7, 9 और 7 जोड़ा हमने 16 आया, 16 का 6 हो गया, 6 और 9 यहाँ पे क्या है, 16 आया था, 16 का 6 है, 6 अपने पास है और एक चला गया इस 0 के ऊपर, तो जो 6 बचा है, 6 का इस 9 से जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 हो जाएगा, तो 15 का 5, 15 का 5 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर एक अधिक चला जाएगा, किसका चला जाएगा, इस 15। जैसे ही हमने जोड़ा 15, तो 15 में 2 अंक है, तो 5 तो तुम्हारा यहाँ चला गया और एक कहाँ चला जाएगा, इस एक, ये एक जो है ये बिंदी बन जाएगा और 0 के ऊपर आ जाएगा। अब फिर अगले वाला स्टेप में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 0 और 1 1 है, 0 और 1 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी उत्तर आ जाएगा 252। इसी प्रकार अब प्रश्नावली के सवाल करते हैं हम 7.1 प्रश्नावली का। जैसे पहला सवाल दे रखा है इन्होंने 96 प्लस 68, मैं ऐसे लाइन से ही लिखता हूँ, 96 प्लस 68, ये आपका पहला सवाल है। अपना योगफल ज्ञात करना है, एकाधिकन पूर्वेन की सहायता। योगफल तो अपन बहुत ज्ञात करते हैं, जो नॉर्मल सवाल अपन करते थे उसमें पहले भी थे, लेकिन ये पूछ रहा है कि अपन को किससे करना है, एकाधिकन पूर्वेन की सहायता से योगफल ज्ञात करना है। 6 और 8 कितने हो गए, 6 और 8 14, तो 14 को तो 4 यहाँ आ जाएगा, और एक जो है वो एक अधिक किस पे चला जाएगा, जहाँ पे 14 जोड़ हुआ है 4 का यहाँ लिख दिया, और एक जो बचा आपका ये 14 का एक जो है वो बन जाएगा आपका एक अधिक यहाँ चला जाएगा। अब 9 और ये कितना है, 6 और 1 7, तो ये बन जाएगा आपका 16। एक तरह से 9 और 7 16, ये आ गया आपका उत्तर। दूसरा सवाल देखते हैं हम 7.1 का ही, 98 प्लस 49 प्लस हमको जोड़ना है 35। चलो ये प्लस करना है हमको, 8 और 9 17 हो गए, तो 17 का हमारे पास ये 17 है यहाँ पे, तो 17 का एक तो चला जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास कितना बचा 7। ये हम साइड में लिखते जाएंगे ताकि क्या हमको याद रहे। चलो यहाँ एक लाइन बना के लिख देता हूँ।
चलो ये 17 है, 17 का एक तो हमारे पास चला गया यहाँ पे, 7 बचा। अब 7 और 5 12, तो 12 का तो 2, अभी 12 आया ना, तो 12 का ये 2 तो यहाँ आ जाएगा, और ये एक कहाँ चला जाएगा, वापस इस 3 के ऊपर एक अधिक में चला जाएगा। क्योंकि हमको आगे से आगे, जैसे हम हासिल जो लगाते थे वो बदल गया है, हासिल किस में बदल गया है, एक अधिक में बदल गया है। हम भाई यहाँ 8 और हम नॉर्मल जोड़ कैसे करते थे, 8 और 9 17, 17 और 5 22, यानी ये जुड़ता जाएगा, कितना भी जोड़ो, बहुत सारी संख्या है तो बहुत सारी संख्या में। लेकिन वैदिक गणित की एकाधिकन पूर्वेन ये बताती है कि आपको बस जैसे ही डबल अंक में जा रही है कोई संख्या, जैसे ही आपका 10 से जो 19 के बीच में कोई संख्या गई, यानी 2 अंकों में संख्या गई, तो फट से वो जो एक हासिल है, यानी एक अंक अपने पास रखना है और एक को उसके आगे एकाधिक करना है, ताकि क्या हम एक ही अंक वाली जोड़ करते रहे, यानी 0 से लगा के 9 के अंकों तक की जोड़ करते रहे, यानी जो कि सबसे सिंपल है। एक जैसे तुम 17 5 22 करोगे, 22 7 29 करोगे, इससे बढ़िया सीधा 7 और 2 9, 17 5 22 है ना, तो 7 और 5 12, 12 में 2 बचा, तो 2 और 7 9, 2 और 7 9, ऐसे करके वो मतलब जोड़ सिंपल सी हो जाती है। तो एकाधिकन पूर्वेन से क्या है, जोड़ सिंपल हो रही है अपनी, कैसे एक ही एक अंक में जोड़ते जा रहे हैं। अब हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया है यहाँ पे, 7 और 5 12 आए थे, तो 12 का तो 2 यहाँ लिख दिया, और एक इसके ऊपर, ये एक कहाँ चला गया, इस 3 के ऊपर एकाधिक में बन गया। अब मेरे पास जो है 9 और 4 और 1 ये 5 है, तो 5 9 और 5 कितने होते हैं, 14 हुए, तो 14 का तो ये लो 14 है, 14 का एक वापस हमको इसके आगे भेजना है, तो ये इसके आगे एक अधिक कर दिया 0 लगा के। 4 बचा, 4 और ये 4 8 हो जाएगा, तो ये 8 यहाँ पे लिख दिया। अब ये 0 और 1 है, तो ये 1, ये आपका उत्तर आ गया 182। इसी प्रकार से तुम्हें जो अब तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में जो संख्या दे रखी है वो 3 अंकों की है, 327 496 और 528। चलो इनको जोड़ेंगे हम, सेम एक साइड लाइन खींच लेते हैं। 7 और 6 13, तो 13 का ये एक अपन कहाँ पे चला जाएगा, जो नीचे वाला अंक है 6 के, जहाँ से जोड़ा 9 पे वो लग गया। 3 और 8 11, तो 11 का तो एक, 11 का एक यहाँ आ जाएगा, और ये एक कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ, वापस ये एक आ गया, अब वापस 2 और ये 9 और 1 10 है, तो 10 का तो 0 हो जाएगा, और ये एक अधिक यहीं पे लग जाएगा। या फिर तुम 10 और 2 12, तो 12 का 2 रखेंगे, और ये एक कहाँ चला जाएगा, 4 के ऊपर एक अधिक। जैसे ही 12 का 2 बचा, तो 2 और 3 5, अब 3 5 8, 8 और 5 13, तो 13 का ये एक अधिक कहाँ चला जाएगा, इस 0 के ऊपर चला जाएगा, तो 13 का तो 3, और ये 0 और 1, 0 का एक अधिक 1, इससे उत्तर आ गया 1351। चलो चौथा सवाल करते हैं हम। रुपए और पैसे में दे रखा है, ये तो है हमारे रुपए और ये है पैसे, और ये अपनी साइड लाइन। रुपए कितने दे रखे हैं, 418, पैसे है 75, 395 रुपए और 36 पैसे। कोई बात नहीं, रुपए और पैसे में दे रखा है तो रुपए और पैसे को जोड़ेंगे हम। सबसे पहले 5 और 6, 5 और 6 जोड़े हमारे पास आएगा 11। 11 में ये एक आगे वाला एक कहाँ चला जाएगा, इस 3 के ऊपर, और ये वाला एक यहाँ पे आ गया। अब 7 और 4, वापस 7 और 4 11, ये एक कहाँ चला जाएगा, इस 3 के आगे वाले अंक पे। रुपए हुए तो क्या हुआ, हमने जोड़ तो ऐसे ही करते, और एक यहाँ पे आ गया। अब वापस 8 और 6 14, 14 का एक कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर 4 यहाँ पे आ जाएगा। 1 और 10 11, तो 11 का एक कहाँ चला जाएगा, इस एक के अधिक पे, और एक यहाँ आ जाएगा। 4 और 3 का एक अधिक यानी 4, तो 4 और 4 8, ये आपका उत्तर हो गया। चौथा सवाल हो गया। अब हम
पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें किलोमीटर और मीटर दे रखा है, किलोमीटर और मीटर। चलो किलोमीटर है 86, 86, 786, 75345, इनको जोड़ना है किलोमीटर और मीटर में। यानी जो उत्तर आया था हमारे पास चौथे का, वो था 814 रुपये और 11 पैसे। छः और पाँच आपका कितना हो जाएगा? 6 और 5 11, तो 11 में एक यहाँ चला जाएगा और ये एक यहाँ आ गया। अब 8 और 5 13, 13 का तो 3 यहाँ आ जाएगा, ये एक कहाँ चला जाएगा? इस 3 के ऊपर, एक अधिक हो जाएगा। 7 और 4 11, तो 11 का एक तो पीछे वाला एक यहाँ आ गया और ये एक कहाँ चला जाएगा? इस 5 के ऊपर। 6 और 6 12, तो 12 का ये 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये एक अधिक इधर। 8 और 8 16, तो 16 का 6 तो यहाँ और ये एक अधिक, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 है, 0 के ऊपर एक अधिक और 0 का एक अधिक 1, तो 162 किलोमीटर और 131 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से छठा सवाल जो कि लास्ट है प्रश्नावली का, किलोग्राम और ग्राम दे रखा है। 139 किलोग्राम, 65, 87 किलोग्राम और 83। चलो हमको जोड़ना है। 5 और 3 8, डायरेक्ट एक ही अंक है, जोड़ दिया हमने एक अंक को डायरेक्ट ही। अब 6 और 8 14 का, चलो 14 इधर लिख दिए, 14 का 4 तो यहाँ आ जाएगा, ये एक अधिक कहाँ चला जाएगा? ये जो हासिल की एक है वो, ये एक चला जाएगा इसके एक अधिक पे, 7 पे चला गया, एक अधिक पे 7 पे चला गया। 9 और 8 आपका 17 हो जाएगा, 17 का 7, यानी ये 17 है तो 17 का 7 तो यहाँ आ गया, ये एक चला जाएगा आपके इस हासिल के इस अगले वाले अंक के एक अधिक पे। 3 और 9 12, 12 का 2 तो यहाँ पे आ जाएगा, एक अधिक, अब आगे कोई संख्या नहीं है तो इसका एक अधिक इस 0 पे लगा देंगे, तो 0 का सॉरी 1 और 0 का एक अधिक 1, तो 1 और 1 2, यानी 227 किलोग्राम और 48 ग्राम आ गया। ये आपका उत्तर आ गया। अब मतलब एकाधिकन पूर्वेन से जो है जोड़ हमारी सिंपल हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि भाई एक अंक वाली जोड़ जो होगी वो सिंपल ही होगी 2 अंकों की बजाय। तो ये 7.1 प्रश्नावली पूरी हो गई। इसी प्रकार अब हम आगे पढ़ेंगे एक न्यूनेन पूर्वेन। सबसे पहले तो एक न्यूनेन पूर्वेन समझते हैं। चलो एक न्यूनेन पूर्वेन, एक न्यूनेन इसमें ये बोल रहा है एक न्यूनेन, पहले हमने पढ़ा था एक का अधिकेन एक का अधिक। अब ये बोल रहा है एक न्यूनेन यानी किसी का एक न्यून करना, यानी एक घटाना। एक न्यूनेन का मतलब है एक घटाना, और किसका घटाना है तो एक न्यूनेन पूर्वेन यानी किसी अंक के पूर्वेन। सबसे पहले तो वही सिंपल सा, पहले तो एक न्यूनेन कर लो। अब एक न्यूनेन कर लिया तो सिंपल सा उस अंक में से एक घटाना है। और अगर पूर्वेन पूछ रहा है तो पूर्वेन का अर्थ होता है आपका उसका पूर्व के अंक में घटाना है, यानी जस्ट उस जिस अंक के लिए वो पूछ रहा है उसके पूर्व के अंक में से एक को घटाना है। अब जैसे मैं पूछता हूँ तुम्हें, वापस यही समझते हैं अपन, इधर ही ले लेता हूँ। जैसे 3 का एक न्यूनेन, 3 का एक न्यूनेन पूछा आपको, तो 3 का एक न्यूनेन यानी 3 के नीचे बिंदी। अब ये ध्यान रखना है कि एकाधिकेन के लिए हम ऊपर बिंदी लगाते थे और एक न्यूनेन के लिए हम नीचे बिंदी लगाएंगे। अब एक न्यूनेन के लिए हमने नीचे बिंदी लगा ली, इसका मतलब एक न्यून का अर्थ होता है कम, तो एक कम करना,
एक कम करना है, यानी 3 से 1 कम गया तो 2, यानी अगर 3 का एक न्यूनन आपसे कोई पूछता है तो इसका उत्तर आएगा 2। इसी प्रकार अगर मैं पूर्वेन पूछ लेता हूँ, यानी 2 अंक ले लिए मैंने, जैसे मैंने पहले उदाहरण लिया था उसी में ले लेता 273 का मैं 273 में अंक 7 का एक न्यूनन पूर्वेन, 7 का 273 में अंक 7 का एक न्यूनन पूर्वेन, 7 का एक न्यूनन पूर्वेन यानी 7 के पहले तो पूर्वेन का मतलब है 7 के जस्ट पहले का अंक, 7 के पहले का अंक है अपने पास 2 और उसका एक न्यून करना है, यानी इसका एक न्यून करना है। तो चलो पहले से 273 लिख दिया। अब 273 में कौन से अंक का पूछ रहा है, 7 का, तो 7 के जस्ट पहले का अंक कौन सा है 2, तो 2 का हो गया, यानी एक न्यूनन करना है, एकाधिक नहीं करना। एकाधिक अगर पूछता तो ऊपर लगाते, अब न्यून है तो नीचे बिंदी लगेगी, और जैसे ही नीचे बिंदी लगी तो 2 में से 1 घटाया यानी 1 कम किया तो 1 हो गया, 2 में से 1 गया 1 और 7 और 3, यानी अगर कोई आपसे पूछता है 273 में अंक 7 का एक न्यूनन पूर्वेन अगर ज्ञात करना है तो हमारा ये ऐसे हो जाएगा, और संख्या जो नई प्राप्त होगी वो हमको प्राप्त होगी 173। चलो ये कब काम आती है, अब ये एक न्यूनन पूर्वेन से हम जो है, एक न्यूनन पूर्वेन एक ही चीज में काम आती है, जब वैदिक गणित में हम घटाते हैं किसी भी संख्या को किसी संख्या में से घटाते हैं तो हमारी एक न्यूनन पूर्वेन और एक परम मित्र अंक वाला भी काम आता है। अब एक चीज मैंने बोला है परम मित्र अंक, परम मित्र अंक, एक चीज और आप में आई है अभी, परम मित्र अंक। परम मित्र अंक सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सा समझना है कि ऐसे 2 अंक, परम मित्र यानी 2 मित्र परम है, 2 मित्र भाई 2 एकदम घनिष्ठ मित्र है, और वो कौन से है उनके लिए हम गणित में बोल रहे हैं कि 2 परम मित्र, 2 मित्र ऐसे हैं जिनका, यानी 2 संख्याएं ऐसी है जिनकी जोड़ 10 आए, वो कहलाते हैं आपके परम मित्र अंक। यानी अगर मैं बोलूं कि 1 का परम मित्र, 1 का परम मित्र क्या हो जाएगा, 1 में क्या जोड़ू कि 10 आए मेरे को, 1 में क्या जोड़ू कि मुझे 10 प्राप्त हो, तो 9, यानी 1 और 9 आपस में क्या हो गए, परम मित्र हो गए। 1 और 9 आपस में क्या हो गए, दोनों परम मित्र हो गए। इसी प्रकार 2 का परम मित्र क्या हो जाएगा फिर सीधा 8, 3 का 7, 4 का 6, 5 का तो 5 ही रहेगा। इसी प्रकार अगर मैं 6 का लिखता हूं तो 6 का क्या हो जाएगा वापस 4, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 1, यानी ऐसे 2 अंक जिनकी टोटल 1 अंक वाले हैं ना, जिनकी टोटल आपका 10 आ जाए वो कहलाते हैं आपस में परम मित्र अंक। चलो तो अब आपने एक न्यूनन पूर्वेन समझ लिया, परम मित्र अंक समझ लिया, नहीं समझा हो तो एक बार रिवाइज करके वापस समझ लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी चैनल को करते रहना बराबर। चलो अब हम 7.2 की तरफ चलते हैं। पहले एक उदाहरण ले लेते हैं कि परम मित्र अंक और एक न्यूनन पूर्वेन की सहायता से हम घटाते कैसे। वही सेम ही है, सेम ही चीज़ है जो हम हासिल उधार लेते थे या वो करते थे, तो वो इसमें थोड़ा सा अलग वे में सीखना है आपको कि हासिल उधार लेते थे उसमें याद रखना पड़ता था कि ये हासिल उधार लीन है, वो हासिल उधार लीन है, उससे एक हासिल कम ली थी। अब इसमें थोड़ा सा अलग वे में समझाएगा ये। देखो जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है 52 - 27, हमको माइनस करना है, घटाना है। चलो 2 में से 7 घटेगा क्या, नहीं घटेगा क्योंकि 2 छोटी संख्या है 7 बड़ी संख्या है। अब अपन को क्या करना है कि 7 का परम मित्र अंक जिसको घटा रहे हैं ना नीचे वाले को, जो घटता नहीं है उसका परम मित्र अंक, यानी 7 का परम मित्र अंक क्या है, 7 का परम मित्र अंक एग्जाम्पल है इसलिए थोड़ा सा ये लिख के समझा रहा हूँ। 7 का परम मित्र अंक क्या है अपना, 7 का परम मित्र अंक 3,
ये रहा 7 का परम मित्रांक 3। अब इस 3 को क्या करना है तुम्हें, सीधा इस 2 में जोड़ना है। 3 को इस 2 में जोड़ा, अब जैसे ही याद रखना 3 को इस 2 में जोड़ा क्या आया 5, तो वो 5 तो यहाँ लिख दिया। लेकिन अपन ने क्या किया, इस 7 का परम मित्रांक इसमें जोड़ा है, तो इसके जस्ट अगले वाले अंक में जहाँ से घटा नहीं था, यानी 2 में घटा नहीं था तो 2 में जोड़ा हमने इसका परम मित्रांक, तो 2 के जस्ट अगले वाले यानी 2 का हमको क्या करना है, एक न्यूनन पूर्वेन करना पड़ेगा। 2 का एक न्यूनन पूर्वेन करने के लिए इसके पूर्व के अंक का न्यून करना है बस। तो ये हमने न्यून कर दिया, यानी 5 का न्यून यानी 4 हो गया। 5 का एक न्यूनन इसका अर्थ हुआ 4। तो अब 4 में से 2 को घटाना है, तो 4 में से 2 तो घटता है, 4 में से 2 को घटाया तो हमारे पास उत्तर 2 आ गया। एक और उदाहरण समझाता हूं मैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसी का। सिक्स 4 3 3 5 9 घटाना है, चलो घटाएंगे हम। अब देखो 3 में से 9 घटेगा नहीं, तो 9 का परम मित्रांक, जैसे ही परम मित्रांक ज्ञात किया 9 का 1, इस 1 को किस में 3 में जोड़ देंगे। 3 में जोड़ा तो 4, 3 में जैसे ही जोड़ा है ना परम मित्रांक को, तो 3 के जस्ट आगे का एक न्यूनन करना है, यानी 3 का एक न्यूनन पूर्वन किया, यानी पूर्व के अंक में एक न्यूनन कर दिया। अब 4 में से 1 गया तो ये 3 हो गया। अब 3 में से 5 वापस नहीं घटता, तो अब इस 5 का परम मित्रांक क्या होगा 5। इस 5 को किस में जोड़ देंगे हम, ये 4 नहीं, यहाँ 4 नहीं है, 4 का एक न्यूनन यानी यहाँ पे 3 है, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या किया अपन ने, वापस से देखो 5 का यहाँ 3 था, 3 में से 5 नहीं घटा, तो 5 का क्या किया हमने परम मित्रांक, परम मित्रांक 5 का क्या होता है 5 ही होता है। इस 5 को जोड़ेंगे किसमें, इसमें, और यहाँ पे अपने पास क्या 4 का एक न्यूनन, एक न्यूनन का अर्थ है 4 का एक न्यूनन का अर्थ है 3, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, वो 8 यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब जैसे ही जोड़ा तो इस 6 का एक न्यूनन और करना है, 6 का एक न्यूनन कर दिया। अब 6 का एक न्यूनन कितना हो जाएगा 5, 5 में से 3 घटे बचे 2, यानी हर एक में एक एक अंक ही करना है, ना कहीं पे हासिल या हासिल उधार ली, कहीं हासिल का ध्यान रखना याद ही नहीं रखना है हमको। चलो अब हम 7.2 प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से इसको ख़त्म करें, फिर आगे भी हमको 6ठी क्लास में क्या प्रश्नावली बहुत ज़्यादा है वैदिक गणित की। 7.2 का पहला सवाल, चलो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सिंपल दे रखे, ये तो ऐसा लग रहा है कि जोड़ने से भी सस्ता काम आ गया है। चलो एक सवाल में मैं बता देता हूँ, 5 में से 7 नहीं घटेगा, इसका परम मित्रांक कितना होगा 3, इस 3 को जोड़ेंगे 5 में, 5 और 3 8। अब यहाँ एक न्यूनन कर दिया, तो 7 में से 1 गया 6, 6 में से 2 गए 4। चलो समझ में आया। 5 में से 7 नहीं कट रहा था, तो 7 का परम मित्रांक 3 लिया, 3 को हमने जोड़ा 5 में, तो 5 और 3 8। अब 8 तो आ गया, यहाँ न्यूनन कर दिया, 6 हो गया, 6 में से 2 गए 4। इसी प्रकार दूसरा सवाल हम करते हैं। दूसरा सवाल ले लिया हमने 84 माइनस 56। चलो 4 में से 6 घटेगा नहीं, तो इसका परम मित्रांक कितना हो गया 4। इस 4 को इस 4 में जोड़ दिया, 4 और 4 8, यहाँ एक 8 का न्यूनन कर दिया, 8 में से 8 का न्यून 7, 7 में से 5 गए 2। चलो तीसरा सवाल इसी प्रकार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रिवाइज करके ज़रूर समझना इसको। एक बार एग्जाम्पल को समझोगे, देखोगे ध्यान से बैठ के, तो आराम से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल है। 5 में से 6 घटता नहीं है, तो 6 का परम मित्रांक, 6 का परम मित्रांक दे रखा है हमारे पास 4, 6 का परम मित्रांक 4। इस 4 को हम जोड़ेंगे 5 में, 5 में जोड़ा तो 9 आया, और ये हमने आगे न्यून कर दिया, किसका 3 का न्यून यानी 2, 2 में से 4 नहीं घटता, तो वापस हमने क्या किया 4 का परम मित्रांक 6, इस 6 को जोड़ देंगे हम इस 2 में, क्योंकि 3 का न्यूनन है, तो ये 3 का न्यूनन का अर्थ है 2 है यहाँ पे, तो 6 और 2 8। वापस एक न्यूनन कर दिया 4 का एक न्यूनन 3, 3 में से 1 गया 2।
289 इसके उत्तर। चौथा सवाल, 840 में से घटाना है हमको 573। दिख तो रहा है ना। चलो, 0 में से 3 नहीं घटेगा तो 3 का परम मित्र अंक 7। 7 को हम 0 में जोड़ा, 7 आ गया। अब यहाँ पे 1 न्यूनयन कर दिया, यहाँ हो गया 3। 3 में से 7 घटता नहीं तो इस 7 का परम मित्र अंक, 7 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा बताओ? 3। 3 का 7 है तो 7 का 3। और ये किस में जोड़ेगा? इसमें। ये 3 में जोड़ा 6, ये 1 न्यूनयन। 8 का 1 न्यूनयन 7। 7 में से 5 गए 2। चलो, चौथा सवाल हो गया। अब पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवें सवाल में वही रुपए और पैसे दे रखे, तो कोई डरने वाली बात है नहीं। रुपए को रुपए में से घटा लेंगे, नहीं तो पैसा उधार ले लेंगे। कुछ ना कुछ तो उधार लेके करना है ना। उधार वाली हासिल वापस याद आ रही है? नहीं, हमें 1 न्यूनयन पूर्वेन और परम मित्र अंक की सहायता से करना है। चलो, तो 0 में से 3 घटेगा क्या? नहीं। अब मैं वो परम मित्र अंक मन में ही बोलूंगा, आपको ध्यान रखना है। 0 में से 3 नहीं घटा, 3 का परम मित्र अंक 7। इस 7 को इस 0 में जोड़ा तो 7 आ गया। ठीक है, 7 आ गया। अब इसका 1 न्यूनयन कर दिया, ये 3 बन गया। 3 में से 7 नहीं घटता तो वापस 7 का परम मित्र अंक 3। 3 को किस में जोड़ूंगा? 3 में, तो ये 3 और 3 6 हो गया। अब ये 1 न्यूनयन कर दिया। 4 में से 6 घटेगा क्या? नहीं। तो 6 का परम मित्र अंक 4। 4 को इसमें जोड़ा 4 में, तो 4 और 4 8। अब 1 न्यूनयन कर दिया। 6 7 का 1 न्यूनयन 6। 6 में से 5 गया 1। 18 रुपये और 67 पैसे तुम्हारा उत्तर है। छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। मीटर और सेंटीमीटर दे रखा है। 134 40 घटाना है हमको 65 85। 10 में से, ये वापस वो की वही याद ही आ रही है चीज़ें। 10 में से 5, 0 में से 5 घटेगा कि नहीं घटेगा? 10 नहीं लेना है हमको, सीधा 3 से उधर 0 है तो भाई 10 बना दिया। नहीं, 0 में से 5 नहीं घटता तो 5 का परम मित्र अंक 5। 5 और 0 5। 1 न्यूनयन कर दिया, 3 बचा। 3 में से 8 घटेगा कि नहीं? तो 8 का परम मित्र अंक 2। 2 और 3 5। ये 1 न्यूनयन कर दिया। या 3 में से 5 घटेगा? 5 का परम मित्र अंक 5। 5 और 3 8। ये 1 न्यूनयन कर दिया। 2 में से नहीं घटेगा तो 6 का परम मित्र अंक 4। 4 और 2 6। 1 न्यूनयन कर दिया। 1 का 1 न्यूनयन 0, तो 68 मीटर और 55 सेंटीमीटर उत्तर। 7वां सवाल। अब लास्ट सवाल है 7.2 प्रश्नावली का। किलोग्राम और ग्राम दे रखा है, kg एंड gm। 235 किलोग्राम 125 ग्राम। 235 125 79 किलोग्राम और है आपका 238 ग्राम। चलो, इसको घटाना है। 5 में से 8 नहीं घटता। 8 का परम मित्र अंक 2। 2 और 5 7। 1 न्यूनयन कर दिया इस 2 का। 2 का न्यूनयन 1। 1 में से 3 घटेगा नहीं। 3 का परम मित्र अंक 7। 7 और 1 8। 1 न्यूनयन कर दिया, 0 हो गया। चलो, कोई बात नहीं। 2 का परम मित्र अंक 8। 8 और 0 8। 1 न्यूनयन कर दिया वापस। बस ये 1 न्यूनयन करना जरूर याद रखना है, बाकी नहीं हो पाएगी, नहीं तो घटाना नहीं हो पाएगा। 4 में से 9 गए नहीं, 9 का नहीं घटेगा तो 9 का परम मित्र अंक 1। 1 और 4 5। 1 न्यूनयन कर दो। 2 में से 7 नहीं घटेगा। 7 का परम मित्र अंक 3। 3 और 2 5। 1 न्यूनयन कर दो। 2 का 1 न्यूनयन 1 और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0, तो 155 किलोग्राम 887 ग्राम। ये आपका उत्तर। इस प्रकार हमने 7.1 और 7.2 किए।
वीडियो अच्छा लगा, सवाल समझ में आए हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।